हम लोग पढ़ेंगे आज प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको पता होगा कि आदमी को लाभ कब होता है। तो लाभ आपको तब होगा जब लागत मूल्य से ज्यादा में बेचिएगा। क्या लाभ आपको कब होगा? जैसे इस पेपर का कॉस्ट हमको बनाने में लगा 1 रुपया, ठीक है, अगर इसको हम 1 रुपया में बेचेंगे तो क्या हमको लाभ होगा? लाभ होगा? नहीं होगा। यानी अगर 1 रुपया 5 पैसा चाहिए, 1 पैसा भी बेचेंगे ना तो हमको लाभ होगा, है कि नहीं? यानी लाभ क्या होता है? तो सिंपल सा समझिए कि जो मेरा लागत मूल्य होगा, यानी जो मेरा लागत मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस होगा उससे ज्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा आपका? लाभ। और हानि कब होगा? तो हानि आपका जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इस वस्तु को क्या करेंगे, ज्यादा में खरीदेंगे, उससे कम में बेचेंगे। जैसे हम मान लीजिए 100 रुपया में खरीदे और बेचे क्या? कम में। चाहे इसका लागत मूल्य कितना बोले थे? 1 रुपया। तो अगर इसका लागत मूल्य 1 रुपया है, इसको बेच देंगे 50 पैसा में, तो बताइए हमको फायदा होगा? फायदा होगा? हानि होगा। अब इसी में क्या होगा कि मान लीजिए कि 1 रुपया में तो ये क्या होगा आपका बना, और 1 रुपया में ही बेच दिए। 1 रुपया हमको क्या पड़ा? आपका कॉस्ट पड़ा, और 1 रुपया में ही बेच दिए तो क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगा? क्या होगा? ना क्या होगा आपका? लाभ होगा ना हानि होगा। समझ गए? यानी लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोई वस्तु खरीदते हैं हम, सुन लीजिए, खरीदे हैं कितना? 20% में। अब 20% हम क्या कर दिए उसको, 20% हम क्या किए आपका, मान लीजिए फायदा पे खरीदे, अब 20% हानि पे बेच दिए, तो बताइए उसमें आपका लाभ होगा कि हानि होगा? हानि होगा। तो उसमें क्या होता है? आपका हानि होता है। समझ जाइए, जब मेरा किसी वस्तु को खरीदते हैं और फिर उतना ही के लॉस पे बेचते हैं तो हमेशा क्या होगा? हानि होगा। ये सब आगे आपको बताएंगे। यानी सबसे पहले हम लोग जान जाएंगे कि प्रॉफिट में और लॉस में कौन कौन सा डाटा होता है कि नहीं। तो प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले मेरा आता है कॉस्ट प्राइस। क्या आएगा मेरा? कॉस्ट प्राइस। यानी आप देखिए सबसे पहला मेरा क्या आएगा? आपका कॉस्ट प्राइस आएगा, है कि नहीं। तो जो कॉस्ट प्राइस होगा इसका हिंदी क्या होता है? तो देखिए सी से क्या होता है? क, यानी क्या हो जाएगा आपका? क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा आपका? क्रय मूल्य हो गया। यानी क्रय मूल्य हो गया इसका हिंदी में। और इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? लागत मूल्य। क्या बोलेंगे इसको? लागत मूल्य। यानी जितना हमको उसमें क्या आपका कॉस्ट पड़ा, मतलब खरीदने में चाहे बनाने में। समझ गए कि नहीं? तो कॉस्ट प्राइस के बाद अगला क्या आता है? जब खरीदेंगे, इसका मतलब क्या होता है आपका? खरीदना। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है आपका? खरीदना, है कि नहीं। फिर आगे हम जब बढ़ेंगे तो कॉस्ट प्राइस के बाद मेरा क्या आ जाएगा? आपका सेलिंग प्राइस। क्या आ जाएगा आपका? सेलिंग प्राइस। तो आपको पता है ना कि सेल मतलब क्या होता है? बेचना। तो हम लोग क्या करते हैं आपका, जहां बेचने का बात आएगा वहां हम लोग क्या यूज करेंगे? आपका सेलिंग प्राइस यूज करेंगे। जहां बेचने के बात आएगा वहां हम लोग क्या यूज करेंगे? सेलिंग प्राइस यूज करेंगे। सही है ना। देखिए जैसे इसका कॉस्ट प्राइस का मतलब हिंदी में मैथमेटिकल नाम क्या है आपका? क्रय मूल्य, है ना जी। ये तो जनरली आपका हम लोग बोलते हैं लागत मूल्य या खरीदना, है कि नहीं। ये तो आम लैंग्वेज है। लेकिन मैथमेटिकल नेम इसका क्या है? आपका क्रय मूल्य। इसी तरह सेलिंग प्राइस मतलब क्या करते हैं? सेल मतलब बेचना, बेचना। लेकिन ये इसका हिंदी में मैथमेटिकल नेम नहीं है। इसका मैथमेटिकल नेम होता है आपका विक्रय मूल्य। इसका क्या होता है? आपका विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा जी? आपका विक्रय मूल्य। तब ध्यान रखिएगा, व मतलब बेचना और वो मतलब क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। समझ गए? यानी सी मतलब क्या हो गया? क मतलब क्रय मूल्य दिया है, यानी क्या दिया है आपका? कॉस्ट प्राइस। और जैसी आपका यहाँ क्या दिया है? आपका सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है? आपका विक्रय मूल्य। इतना तो समझ गए ना आप लोग कि कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है? लागत मूल्य। और सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है? आपका विक्रय मूल्य, मतलब कि बेचना। ठीक है आपका।
आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्या होगा आपका, जब ये दोनों काम होगा तो या तो आपको क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा, मतलब क्या होगा आपको लाभ होगा, या क्या होगा, या क्या होगा आपको लॉस होगा। लॉस मतलब क्या होगा जी, हानि होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो क्या होगा लॉस होगा। ठीक है, दो ही काम होगा किस पे, ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे। आप समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज होता है आपका डिस्काउंट। क्या होता है आपका डिस्काउंट, समझ गए ना। जैसे आपका चुन्नीलाल मेगा मार्ट में जाइएगा तो हर एक चीज पे आपको क्या देगा, 50% या 30% का क्या देता है, डिस्काउंट देता है। चाहे मॉल में भी जाइएगा तो देता है कि नहीं। तो क्या रहता है, तो लिखा रहता है कि क्या होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में क्या देता है आपको, डिस्काउंट देता है। यानी जो डिस्काउंट हमको मिलेगा वो कॉस्ट प्राइस पे कोई डिस्काउंट देगा। अरे 1 रुपया में इसको बनाया है, इस पे डिस्काउंट देंगे, देंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, तब आपका MRP, इसका मतलब होता है मार्केट रिटेलिंग, यानी रिटेल प्राइस। इसका हिंदी जो होता है वो क्या होता है आपका अंकित मूल्य। नाम से पता चल रहा है अंकित मतलब अंकित अपने मन से किया गया होगा। क्या जी, अपने मन से 2000 का साड़ी है, उस पे चिपका दिए 5000। ठीक है, 5000 लिख दिया आपका MRP, जाइएगा तो आपको 50% डिस्काउंट दे देंगे। कितना में आपको बेचा, 2500 में बेचा। अब 2000 उसका प्राइस था, फिर भी आपको 500 उस डिस्काउंट पे भी कमाया, अलग से भी कमाया। समझ गए, 500 रुपया खाली वो क्या लिया, वो लिखने का आपको कॉस्ट ले लिया नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि डिस्काउंट कभी भी किस पे होगा आपका, डिस्काउंट हमेशा किस पे होगा आपका मार्केट प्राइस पे। डिस्काउंट जबरदस्ती सेलिंग प्राइस पे आपका हो सकता है, लेकिन कब, जब आपको कहेगा कोई तब। जैसे क्वेश्चन में अगर कहता है एग्जाम एसएससी सीजीएल में आया था आपका कि जो आपका डिस्काउंट है, ठीक है, उसको किस पे आपका दिया जा रहा है, आपका सेलिंग प्राइस पे कहेगा क्वेश्चन में तब। समझिए ना, डिस्काउंट सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जितना पे हम बेच रहे हैं। जैसे आपका आलू कैसे बेचता है सर, मान लीजिए 120 रुपए बेच रहा है, नॉर्मली 120 रुपए बेच रहा है ना। अब मान लीजिए आपकी मम्मी गई और आप गए, उसको झगड़ा करके जबरदस्ती आपको 10 रुपया कम करा दिए, तो जो आपका डिस्काउंट हुआ, क्या उसका मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट हुआ है, वो तो बेच रहा है 110 में, यानी सेलिंग प्राइस उसका था 110, लेकिन आप जबरदस्ती क्या बोले कि नहीं हम 10 रुपया कम में देंगे, नहीं। तो आप क्या किए कि सेलिंग प्राइस पे ही उसको 10% क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिए। नहीं, मार्केट प्राइस क्या होता है कि वहां लिखा रहता कि 120, उसमें 10% डिस्काउंट। तो यानी जो बेचा जा रहा है अगर उस पर डिस्काउंट दिया जाएगा, क्वेश्चन में अगर कहेगा तब, ऐसा क्वेश्चन हम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर जनरली कोई बोलेगा कि डिस्काउंट किस पे होता है आपका, डिस्काउंट किस पे होगा, तो डिस्काउंट जो होता है मेरा किस पे होता है, मार्केट MRP पे। हमेशा क्या हो जाएगा, MRP पे। तो आप ही सोचिए मेरा जो प्रॉफिट होगा वो कब होगा, मेरा प्रॉफिट कब होगा, जब मेरा क्या होगा, जब बेचिएगा ज्यादा में और खरीदिएगा कम में। यानी मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा, और कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कम होगा। यानी सेलिंग प्राइस मतलब बता ही दिए कौन सा मूल्य आपका, विक्रय मूल्य क्या होगा आपका ज्यादा होगा, और क्रय मूल्य क्या होगा आपका कम होगा। सी से कम, क्रय मूल्य क्या होगा आपका कम होगा। जब लॉस कब होगा, तो लॉस तब होगा जब आप खरीदिएगा ज्यादा में और बेचिएगा कम में। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका ये क्रय मूल्य हो गया और ये क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य हो गया कि नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत। यानी आप इतना चीज तो समझिए कि मेरा लॉस कब होगा और प्रॉफिट कब होगा। प्रॉफिट तब होगा जब हम लोग बेचेंगे ज्यादा में और खरीदेंगे कम में, है कि नहीं। यानी यहाँ से फॉर्मूला आ गया आपका
कि प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो प्रॉफिट बराबर आप ही से यहाँ से क्वेश्चन एक लिखते हैं, ठीक है, फॉर्मूला से पहले, कि अगर कोई भी आदमी बेचता है 110 रुपया में, खरीदता है, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, खरीदता कितना में है आपका 100 रुपया में है, तो आप ही बताइए उसको कितना का फायदा होगा, 10 का। कैसे किए आप, तो क्या कर दिए कि आप इसमें से इसको क्या कर दिए, माइनस कर दिए, यानी P का फॉर्मूला आप निकाले हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी हमेशा बड़ा में से क्या करते हैं, छोटा को माइनस कर देते हैं। तो यानी अगर कोई प्रॉफिट पूछेगा, यानी आपसे पूछेगा कि लाभ बराबर क्या होगा, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो लाभ बराबर हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य हो जाएगा कि नहीं, विक्रय मूल्य और माइनस क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। समझ में आ रहा है जी। अब इसी में सेकंड में आपका क्या कर रहा है, बेच रहा है कितना में 110 में और खरीद रहा है कितना में 120 में, बताइए उसको फायदा होगा कि आपका क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि 110 में खरीद 110 में बेच रहा है, खरीद कितना में रहा है, यानी जो ये क्या हो गया आपका बेचना, सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है बेचना, और कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है आपका खरीदना होता है। तो खरीद रहा है ज्यादा में, अब बेच कितना में रहा है आपका, बेच रहा है आपका कम में, तो खरीदिएगा ज्यादा में बेचिएगा कम में, तो हमेशा क्या होगा लॉस होगा। तो कितना का लॉस, 10 का, यानी 12 में से क्या किया छोटा को घटाया है, तो यानी लॉस का जो मेरा फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, सीपी माइनस एसपी आ गया कि नहीं, यानी हानि बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, हानि बराबर जो हो गया फॉर्मूला वो क्या हो गया, हानि बराबर हो गया क्या जी, क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य होगा कि नहीं, क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, यानी आपका क्या हो जाएगा, जहां भी लॉस बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, लॉस बराबर क्या होगा, लॉस बराबर क्या होगा सीपी माइनस एसपी, ठीक है। यहाँ तक लिख लिए ना, बोले थे ना साथ साथ लिखते जाना है। देखिए तो कितना हो जाएगा, लॉस बराबर क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, तीसरा नंबर, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या होगा आपका, तो यहां से हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिए हैं और क्या निकाल लिए हैं, सॉरी प्रॉफिट निकाल लिए हैं और क्या निकाल लिए आपका लॉस निकाल लिए। क्या परसेंटेज के बारे में कहीं बोल रहा है इसमें, देखिए अगर बोलेगा सर कि प्रॉफिट परसेंटेज में कितना होगा, मतलब कितना परसेंट का उसको फायदा हुआ है, बोल सकता है ना। जैसे यहाँ फायदा जो आपका निकाले हैं, आप लोग कितना का निकाले थे, तो निकाले हैं 110 और माइनस क्या हो गया 100, तो कितना रुपए का फायदा, क्या परसेंटेज में है ये नहीं। यहाँ भी जो लॉस है वो कितना का लॉस है आपका, तो एल बराबर क्या है 120 और माइनस क्या हो जाएगा 110, यानी कितना का लॉस 10 का लॉस हुआ, क्या परसेंटेज में है नहीं है। तो मेरा अगर कहीं भी बोलता है परसेंटेज में निकालने के लिए, क्या बोलता है परसेंटेज में बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पी निकाले हैं ना वो ऊपर रहेगा। एक बात समझ जाइए कि जो भी आपका लॉस और हानि जो होता है किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, क्योंकि जितना आपको बनाने में खर्च लगेगा अगर उतना नहीं आएगा तो आपको हानि ही ना हो रहा है कि नहीं। तो जो हमेशा आपको लॉस होगा वो किस पे होगा आपका सीपी पे होगा, यानी आपका क्या होगा प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा पी बाई सीपी आई टू क्या हो जाएगा आपका 100। उसी तरह से अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका लॉस, यानी लॉस परसेंटेज किस पे होगा आपका एल बाई सी पी आई टू क्या हो जाएगा 100। सही है कि नहीं। अब इसी में आप सोचिए यहाँ पे मेरा बोल रहा है कि सर कितना का फायदा हुआ, तो क्या बोले 10 रुपये का, कितना का लॉस हुआ है यहाँ पे 10 रुपये का। अगर इसी में बोल देता कि सर परसेंटेज में बताइए कितना परसेंट का उसको फायदा हुआ, बोल सकता है तो बोलेगा कितना परसेंट का फायदा हुआ, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है आपका P बाई सी पी इंटू 100। तब P का वैल्यू कितना आया है आपका 10 रुपया,
यानी 10/CP, या CP का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 इंटू क्या हो जाएगा, तो कितना परसेंट का उसको फायदा हुआ, फायदा भी कितना परसेंट का हुआ, 10% का हुआ। इसमें आपको बोला कितना परसेंट का लॉस हुआ, तो लॉस परसेंटेज बराबर फॉर्मूला क्या होता है L/CP। तो L का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना रुपया का लॉस है 10 का, और CP कितना है 120 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 क्या हो गया, यानी कितना बार में जाएगा आपका, 2 से काटते हैं तो 2 से नहीं 2 ही से काटना ठीक रहेगा। 2 से काटेंगे कितना बार में 6 बार में, 2 से काटेंगे कितना बार में 2 से काटेंगे कितना बार में 5, और 2 से काटेंगे कितना बार में, यानी 25 बाई क्या हो जाएगा आपका 3। तो इसको भाग देंगे तो 8 के 24, 8/1/3% का उसको क्या हो गया आपका लॉस हो गया। लेकिन अगर जनरली पैसा में पूछेगा तो लॉस कितना का हुआ है आपका 10 का हुआ है कि नहीं, तो आप लिख लीजिए, इधर मिटा रहे हैं, ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए। यानी इतना तो समझ गए कि मेरा प्रॉफिट परसेंटेज, अब पी और सीपी क्या है ये आप समझ गए ना, कि मतलब प्रॉफिट परसेंटेज बोलेगा तो ये नहीं कि पी निकाल के ही छोड़ देंगे, प्रॉफिट परसेंटेज मतलब क्या हो जाएगा आपका P/CP इंटू 100। और जैसे लॉस परसेंटेज बोलेगा तो क्या हो जाएगा आपका L/CP इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम कितना भी फॉर्मूला जाने हैं, फॉर्मूला हम लोग जाने हैं 4। पहला जाने हैं प्रॉफिट परसेंटेज बराबर P बराबर क्या होता है SP माइनस CP, और दूसरा आपका क्या जाने हैं आपका लॉस बराबर क्या जाने हैं CP माइनस क्या जाने हैं SP जाने हैं कि नहीं, सही है। फिर आपका तीसरा नंबर क्या जाने हैं प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है P/CP इंटू लॉस परसेंटेज बराबर L/CP इंटू 100। नहीं जैसे यहाँ से क्वेश्चन एगो दो कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर से बेच रहा है 133 रुपया में, कितना बेच रहा है ठीक है, इसका जो खरीद पड़ रहा है कितना रुपया पड़ रहा है इसका 90 रुपया, तो बताइए कि उसको कितना परसेंट का फायदा होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज मतलब क्या होता है P/CP, तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है P/, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसको फायदा कितना का हुआ है। तो आप ही सोचिए कितना में खरीदा था 90 में, यही कॉस्ट प्राइस है ना, यानी कितना उसका लागत मूल्य लगा था 90 रुपया, और बेच कितना में रहा कितना का फायदा, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 90 में से 133 जाएगा, यानी कितना होगा आपका 43/CP, या CP का वैल्यू कितना है 90, अब भाई क्या हो जाएगा आपका 100। देखिए 0 से 0 जाएगा, अब देखिए तो 9 से कटेगा नहीं कटेगा, यानी कितना हो गया आपका 430/9, भाग तो देना ही पड़ेगा, तो दीजिए कितना बार में जाएगा, तो 9 चौका 36, तो 9 चौका 36, तो हाथ में कितना आ गया आपका, तो 4 और 3 7, नहीं तो 7 और एक 0 आ जाएगा 70, तो 9 सत्ते 63, यानी कितना आपका है आपका 7 है ना, तो कितना हो गया आपका 7/9, यानी कितना परसेंट हो गया 47.7/9% का उसको क्या हो गया आपका फायदा हो गया, समझ गए। अगर डायरेक्ट आपको फायदा बोलता है कितना का फायदा होगा तो कितना रुपया का 43% का हो गया, 43 का कितना फार्मूला होगा डिफरेंस बाय स्मॉलर गुने 100, जब उसमें कमी और ज्यादा कहेगा तब होता है वो, समझ गए। लेकिन यहाँ डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज है तो कमी बाय डिफरेंस इनटू ये सब आपका रूल यहाँ पे काम नहीं करेगा, समझ गए नहीं, समझ गए, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ना मेरा प्रॉफिट परसेंटेज, जो फॉर्मूला है वही काम करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत।
अब देखिए अगला जो फॉर्मूला होगा 5 नंबर, यहां से देखिए 5 नंबर जो फॉर्मूला होगा, सेलिंग प्राइस बराबर, आप बोले हैं कि मेरा लॉस और जो हानि होता है किस पे होता है, किस पे होता है जी, सीपी पे होता है। तो सेलिंग प्राइस बराबर सीपी और 100 प्लस क्या हो जाएगा आपका पी, अब भाई क्या हो जाएगा 100। अगर यहाँ पे अगर फायदा होगा तो प्लस कर दीजिएगा, और क्या होगा आपका लॉस होगा तो क्या कर देना है, माइनस कर देना है कि नहीं, क्या आप समझे, क्या बोले कि अगर मेरा अगर फायदा होगा तो क्या कर देंगे प्लस, और लॉस होगा तो क्या कर देंगे माइनस। ये फॉर्मूला एक ही को रखना है कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है आपका सीपी 100 प्लस पी, अब भाई क्या हो जाएगा 100। ठीक है, क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो देखिए क्वेश्चन दिया रहेगा कि सर कोई भी वस्तु खरीदता है 120 रुपया में, ठीक है, 20% का फायदा लेके बेच देता है, तो बताइए कितना में बेचा होगा। नहीं आता है ना, गांव में भी जाते होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि एक सामान खरीदा और 10% का फायदा है, तो बताइए वो कितना में बेचा होगा, बोला जाता है ना। तो क्या करना है, कुछ करना है इसमें, क्या बोले हैं कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमेशा क्या हो जाता है आपका सीपी फॉर्मूला, अब प्रॉफिट है तो कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस पी, अब भाई क्या हो जाएगा 100 होगा कि नहीं, कहीं भी दिक्कत। अब बताइए कितना में खरीदा था आपका, कितना में खरीदा है 120 में खरीदा है कि नहीं, तो 120 में खरीदा है तो यहाँ पे कितना हो गया 120 और 100 प्लस पी, पी का वैल्यू कितना है 20, अब भाई क्या हो जाएगा 100, यानी कितना हो जाएगा 120 इंटू 120, अब भाई क्या हो गया 2 से 2 जीरो गया, यानी कितना हो गया 144 रुपया का उस में बेचा होगा, कितना में बेचा होगा 144 रुपया में बेचा होगा कि नहीं, कितना में बेचा होगा जी आपका 144 रुपया में बेचा होगा, क्या समझे। यानी अब आपको फॉर्मूला नहीं भी आता तो आप काम कर सकते हैं कि नहीं, नहीं कि अगर मेरा कोई भी बोलेगा कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए तो 100 पे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और 100 पे ही क्या कर देना है माइनस कर देना है, 100 पे क्या कर दीजिएगा माइनस, अगर लॉस होगा तो माइनस, अगर फायदा होगा तो क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे कि नहीं। तो ये काम हम हमेशा किस पे करेंगे 100 पे, कब जब मेरा सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोलेगा। क्या जैसे कोई वस्तु को खरीदा गया है, मान लेते हैं कि किसी वस्तु को खरीदा गया है 2000 में, कितना में खरीदा गया है आपका 2000 में, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका मोबाइल 2000 में खरीदे, लड़का लोग करता है गांव में 2000 में खरीदा, ठीक है, और उसको फायदा चाहिए कितना परसेंट आपका, मान लेते हैं कि 30%, तो जैसी फायदा का बात आएगा तो 100 पे प्लस, नहीं अगर फायदा चाहिए कितना उसको 30% का फायदा चाहिए, तो बताइए वो अगला जो व्यक्ति से कितना में बेचेगा, मतलब अगला लड़का से कितना में बेचेगा। यहाँ फॉर्मूला का कोई जरूरत नहीं है, बोले हैं कि फायदा होगा तो किस पे होगा आपका सीपी पे, और 100 पे आपका जुट जाएगा, और 100 पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस बराबर कितना हो जाएगा, तो 2000 में खरीदा था और कितना का उसको फायदा चाहिए 30 का चाहिए, तो 100 पे जुट जाएगा तो 130, अब क्या होगा तो 100, 2 से 2 जीरो क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, तो 13 गुना 26, यानी कितना में बेचेगा आपका, कितना में उसको बेचेगा 2600 में बेचेगा। नहीं मान लीजिए कि वो लड़का मोबाइल खरीदा आपका 2000 में, ठीक है, गलती से उससे हाथ से गिर के उसका स्क्रीन फूट गया, अब जब फूट गया तो क्या उसको 2000 में बिकेगा, तो सोचता है कि चलो कितना हो दाम आपका मिले, उसको क्या करते हैं निपटा देते हैं, नहीं तो मान लेते हैं जब बेचता है तो उसको कितना परसेंट का हानि हो जाता है 10% का हानि होता है, तो कितना में बेचा होगा आपका, कितना में बेचा होगा। तो बोले हैं कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है आपका सीपी, और सीपी का वैल्यू कितना है 2000, और लॉस होता है 10%, यानी कितना हो जाएगा आपका 90 भाई क्या हो जाएगा 100। बोले हैं कि जब लॉस होगा तो सीधे क्या कर देना है
100 पे घटा दीजिएगा, प्रॉफिट होगा तो 100 पे जोड़ देंगे, 2 से 2 जीरो गया तो कितना हो गया, 9 दूना 18, यानी कितना में वो बेचा होगा, 1800 में निपटा दिया होगा कि नहीं, नहीं क्या। आप देखिए, अब क्वेश्चन आपका कहेगा कि सर कोई आदमी बेचा है 2200 रुपया में, कितना में बेचा है, 2200 रुपया में बेचा है, ठीक है। तो उसको 20% का फायदा हुआ, तो बताइए वो कितना में खरीदा था। अभी हम लोग क्या निकाल रहे थे, सिर्फ अब क्या निकालना है, तो फॉर्मूला तो एक ही है, क्या होता है कि एसपी बराबर सीपी, और प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, सही है। तो देखिए सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना है, कितना हो गया आपका 2200, अब सीपी या प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 120 बाई क्या हो जाएगा 100, जीरो से जीरो गया, ठीक है। ये कहाँ आएगा आपका, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22 पे कितना 3 जीरो, अब 12 नीचे कहाँ आ जाएगा, नीचे, और ये क्या हो जाएगा सीपी होगा कि नहीं, कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो कितना से भाग दिया जाए, 4 से भाग देते हैं, तो 4 से भाग देंगे तो चढ़ती आई, 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 चौका 20, और 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 5 चौका 20, और कितना जीरो होगा। फिर इसको 3 से भाग देंगे कि नहीं आपका, तो कितना हो जाएगा आपका 3 एकम 3, कितना बच गया आपका 3 8 24, तो आपका यहाँ पे बच गया 25 बचा, तो 8 की 24, 3 3 की 9, 3 3 की 9, यानी कितना आ गया आपका, इतना आ गया कि नहीं, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरा 1833 रुपया 1/3 पैसा, है कि नहीं आपका, यानी ये मेरा क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। कहीं पे दिक्कत तो आप लिख लीजिएगा, इधर मिटा रहे हैं, इसे मिटा रहे हैं, समझ में आया। सर वो लास्ट में क्वेश्चन क्या था सर, प्लीज बताइए। लास्ट में था कि सेलिंग प्राइस अब दिया रहेगा आपको, क्या दिया रहेगा, सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, पहले क्या दिया रहता था कॉस्ट प्राइस, और निकालना रहता था क्या हमको एसपी निकालना रहता है। अभी क्या दिया हुआ है आपको, एसपी दिया हुआ है, और क्या निकालना है आपको सीपी निकालना है, जस्ट उसका क्या है अपोजिट है, समझ गए। यानी जो दिया हुआ था उसके जस्ट ये क्या काम कर रहा है आपका, उल्टा काम कर रहा है आपका, है कि नहीं। तो हम लोग कितना फॉर्मूला देख लिए 5 नंबर, अब हम लोग अगला फॉर्मूला क्या देखेंगे आपका 6 नंबर, ठीक है। क्या बढ़ा जाएंगे। अब देखिए हम लोग पहला फॉर्मूला क्या पढ़े आपका, पढ़े कि प्रॉफिट कब होगा, जब हम लोग बेचेंगे ज्यादा में और खरीदेंगे कम। मेरा लॉस कब होगा, जब खरीदेंगे ज्यादा में और बेचेंगे क्या कम, सही है मेरा। अब अगला जो फॉर्मूला बताया था प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है आपका सीपी, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है पी बाई सीपी इनटू 100। बोले हैं कि हमेशा लॉस और प्रॉफिट जो होगा किस पे होगा, सीपी पे होगा, नहीं। और सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है सीपी
100 प्लस पी बाई 100, यानी जो बेचेंगे हमेशा तो कॉस्ट प्राइस पे या तो फायदा होगा, नहीं तो क्या होगा, मेरा लॉस होगा। सही है। अब हम लोग डिस्काउंट वाला पे देखेंगे, क्या करेंगे, डिस्काउंट वाला पे देखेंगे। तो अगला जो हो जाएगा कि अगर मेरा सेलिंग प्राइस जो डिस्काउंट हमको मिलेगा किस पे मिलेगा, किस पे डिस्काउंट मिलेगा आपको, मार्केट प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। यानी जो आपका यहाँ से सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है आपका विक्रय मूल्य हो गया, और इसका मतलब क्या हो जाता है जी, अंकित मूल्य हो गया कि नहीं, कौन सा मूल्य हो गया आपका, अंकित मूल्य हो गया। इसका मतलब क्या हो गया आपका डिस्काउंट हो गया कि नहीं, समझ गए। यानी हमेशा जो आपको छूट मिलता है वो किस पे मिलता है आपका, अंकित मूल्य पे मिलता है। किस पे मिलता है आपका, अंकित मूल्य पे मिलता है। सही है ना। जी सर। अब यहाँ से कह रहा है कि मान लीजिए कि किसी साड़ी का कीमत 5,000 रुपया है, ठीक है, कितना रुपया मान लिया आपका 5,000, सही है ना, ठीक है। तो 5,000 है और डिस्काउंट जो है उस पे आपको मिल रहा है 75% का। तो बताइए कि आप कितना में खरीद पाइएगा उसको। बोल रहा है 2 लाख के साड़ी। क्या बोल रहा है, 2 लाख के साड़ी, तो 2 लाख के साड़ी का आपका 1 करोड़ के साड़ी रहता है क्या, नहीं, साड़ी कपड़े ना है क्या, तो नहीं आपका। तो ये कितना हो गया, 75% आपको क्या दे रहा है, आपका डिस्काउंट दे रहा है आपका, है कि नहीं। और ये क्या है आपका 5,000 है। तो जैसी आपको लगा ये 5,000 है, दाम तो बहुत ज्यादा है, और डिस्काउंट सीधे कितना है 75%, तो आपको तो सीधे कम पड़ जाएगा। तो कितना में आपसे बेचा जाएगा, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, एमडी। तो मार्केट प्राइस कितना है 5,000 इंटू क्या है 100 माइनस डी, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 75 भाई क्या हो जाएगा 100। तो कितना हो जाएगा जी 5,000 और कितना हो गया आपका 25, अब भाई क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं, 2 से 2 जीरो, 25 बचे 125। अब सोचिए 5,000 का साड़ी सीधे कितना में आपको मिल रहा है 1,200, नहीं लग रहा है। अरे जैसे रोड उठ पे जाइएगा तो नहीं बोलता है सब कि 10,000 का आपका सामान है, नहीं, सीधे उसको सब बोलता है 500 रुपया। अच्छा जो आप गांधी मैदान में बेचता है नहीं बोलता है, हाँ, जो भाड़े घाड़े लेके घूमता है वो सीधे आपका 10,000 और 5,000 से ऊपर बात करेगा, आपका नीचे की बात नहीं करेगा। तो औरत तो भी यहाँ बहुत तेज है, वो सीधे 200 और 300 आपका बोलता, बोलेगा 5,000 बोलेगा 300 में दीजिएगा, तो बोलेगा नहीं जा रहे हैं, फिर लौट के आएगा बोलेगा ले लीजिए। हाँ ऐसा होता है आपका, सही बोल रहा है। तो आपका 5,000 से नीचे वो बोलबे नहीं करेगा कोई भी चीज। औरत लोग आपका 200 और उससे 300, उससे ज्यादा आपको बढ़वे नहीं करता है। तो जैसे ही बोलता है 200-300 ना, तो साइकिल रोकता नहीं है, स्पीड में भाग जाता है और फिर उधर से आके उतना में देके जाता है, नहीं समझे, बोलेगा 20 रुपया बढ़िएगा। हाँ चलिए इसको लिख लीजिए, इधर मिटाने वाले हैं। हम देखे जाते हैं सर 4500 का चादर बेचा, ठीक है, आप बोला ना कि नहीं 3,000 से कम में नहीं देंगे, और फिर सब बोल सब दाम लो वहाँ पर पब्लिक लेडीज लोग 250 रुपया, नहीं लगता है कि 400 रुपये बोली सर, ठीक है, तो बोलेगा ना जाइए घर जाइए, आपने बैग पैक करके चल गया, फिर बोल रहा ना मैडम 50 रुपया और बताइए। नहीं जो नया आदमी है वो ठगा ही ना जाएगा, हम लोग ठगा देंगे सर, पक्का ठगा देंगे। इतना बढ़ा के बोलता है कि आप सोच ही नहीं सकते हैं, कितना कम कराइएगा, कितना कम, आधा